अब चले हम बट सावित्री पूजा में पहुंचाने। मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं पहुंचाने जा रहा हूं बट सावित्री पूजा में, जहां बट वृक्ष है। मैं फिर वहां से आने के बाद बतलाऊंगा आपको कि इस पूजा का क्या महत्व है, बट सावित्री पूजा क्यों की जाती है और क्या महत्व है, उसकी पूरी कहानी मैं आज बताने वाला हूं। तो देखिए, ये तैयार, सीमा तैयार हो गई है पूरी तरह से ना। चलो अब हम लोग चले बट सावित्री पूजा में। वहाँ किस तरह से, कितनी भव्य तरीके से पूजा मनाया जाता है, और जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो कितनी श्रद्धा के साथ इस पूजा को करती हैं। क्या आप बट सावित्री पूजा के बारे में पूछ रहे हैं? तो चलिए जानते हैं बट सावित्री पूजा क्या है। बट सावित्री पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे विवाहित महिलाएं ही करती हैं, और वो अपनी पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। यह व्रत जो है माता सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है। इसकी मुख्य बातें जो क्या है वो जान लेते हैं पहले। बट यानी बरगद के पेड़ की पूजा इसमें की जाती है। महिलाएं व्रत रखकर पूजा और कथा सुनती हैं। बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधा जाता है और पति की दीर्घायु और परिवार के सुख की कामना के साथ यह पूजा महिलाएं करती हैं। इस पूजा का बहुत महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में इसकी तिथि परंपरा के अनुसार अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होती है। अब बात करते हैं, चूंकि पारंपरिक पूजा है, इसमें पूजा की सामग्री में पूजा की थाली, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी चावल, फूल, माला, धूप, दीप, फल, मिठाई, कच्चा सूत या कच्चा धागा और जल से भरा कलश और बरगद, बट वृक्ष, यही पूजा की मेन सामग्री है। चलिए अब जानते हैं इस कथा के बारे में, क्यों की जाती है पूजा। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनके पास धन, वैभव, सम्मान सभी कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर उपासना की। माता सावित्री यानी वो पार्वती को माता सावित्री कहा जाता है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और वरदान दिया, तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्री का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर, अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उनका नाम सावित्री रखा गया है, क्योंकि सावित्री माँ जो देवी थी, उनके आशीर्वाद से इस बच्ची का जन्म हुआ। समय बीतता गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और गुणवान बनी। विवाह योग्य होने पर राजा अश्वपति ने कहा कि पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए वर का चयन करो, तुम स्वयं अपने लिए वर को ढूंढो। सावित्री अनेक राज्यों में गई और अनंता वन में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को सावित्री ने चुना। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और गुणवान थे, लेकिन उनके पिता अपना राज्य खो चुके थे और वन में रहते थे। जब सावित्री ने सत्यवान को पति के रूप में चुना, तभी महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने राजा से कहा, सत्यवान गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है और विवाह के केवल 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और सावित्री से निर्णय बदलने को कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, भारतीय नारी एक बार जिसे पति मान लेती है वही उसका जीवन साथी होता है, दूसरा नहीं हो सकता है। और विवाह हो गया। समय बीतने लगा। सावित्री को नारद जी की बात याद थी। जैसे जैसे वह दिन पास आया, सावित्री चिंतित रहने लगी। सत्यवान की निर्धारित मृत्यु से 3 दिन पहले उन्होंने कठोर व्रत रखा। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होनी थी, उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए
सावित्री भी उनके साथ गई। कुछ देर बाद सत्यवान को अचानक चक्कर आया और सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और तभी अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे यमराज। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाल लिया, दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, जो जैसा कि होता है। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम वापस जाओ। यह संसार का नियम है, जिसकी मृत्यु होती है उसे तो जाना ही पड़ता है। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक साथ चलना मेरा धर्म है। यमराज उनके ज्ञान और धैर्य और समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, पति के जीवन को छोड़कर कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की खोई हुई दृष्टि और राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथा वस्तु, तथा वस्तु। और सावित्री फिर भी चलती रही, उनके पीछे ही चलती रही, नहीं छोड़ा साथ। फिर यमराज ने कहा कि सावित्री, तुम दूसरा वरदान मांगो। सावित्री ने वरदान मांगा, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। फिर भी सावित्री चलती रही उनके पीछे। अब यमराज अधिक प्रसन्न हुए और तीसरा वरदान देने लगे। सावित्री ने बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज जो थे उन्होंने कहा, तथा वस्तु। अब यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र होने का वरदान दिया गया है तो इसका मतलब है कि सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। सावित्री की बुद्धिमता, प्रेम और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को लौटा दिए। सत्यवान पुनः जीवित हुए। बाद में सास ससुर को राज्य वापस मिला और सभी वरदान पूरे हुए। यही है सावित्री की कथा। इस कथा का मेन महत्व क्या है? सच्चा प्रेम, धैर्य और विश्वास हमेशा जीतता है। बुद्धिमानी कई बार शक्ति से बड़ी होती है। दृढ़ संकल्प कठिन परिस्थितियों को बदल सकता है। बट सावित्री व्रत, समर्पण, निष्ठा और परिवार के प्रेम का प्रतीक है। इसी घटना की स्मृति में महिलाएं बट यानी बरगद वृक्ष की पूजा करती है और बट सावित्री व्रत रखती है। यही इस कथा का महत्व है।